हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट, जिसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो हमने इन दोनों लेक्चर में अच्छा खासा लिमिट पे एक कमांड ले ली है और ठीक ठाक क्वेश्चन हमने उसमें किए थे। तो अब उसी के आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो जो भी कहानी कहने जा रहे हैं वो इस सवाल को लेकर लिमिट x टेंस टू a है और x की पावर n माइनस ए टू पावर n है और अपॉन x माइनस a है। ठीक है। ये 0/0 फॉर्म क्लियर। तो ये तो भाई नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। हम्म, लेकिन फैक्टराइज भी पता नहीं एन डिग्री वाला आपको पता है कि नहीं। मैं ट्राई करता हूँ कुछ समझाने की। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ओके। और अगर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना। और अगर x टू पावर 4 माइनस ए टू पावर 4 लिखा हुआ है तो ये ऐसे बटेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, इसमें से x माइनस ए और x प्लस ए को ऐसे फिर से सेपरेट करा जा सकता है और एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर तो था ही। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x माइनस ए, अभी मैं इसी को कर रहा हूँ, x माइनस ए को अलग रखा और इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो देखो क्या है, एक्स क्यूब आएगा माइनस का ए एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा और प्लस ए क्यूब आ जाएगा। ये ठीक है ना। फाइनल ए इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ए क्यूब आ जाएगा। तो कुछ ऑब्जर्वेशन कराता हूँ। देखो, एक्स की पावर ए प्लस माइनस ए की पावर, एक्स की पावर एनीथिंग माइनस ए की पावर एनीथिंग जो भी है, उसमें हमेशा देखो हर बार एक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर भी एक्स माइनस ए और फाइनली मैं देखूँ एक्स माइनस ए। अगले में क्या हो रहा है जो ये ब्रैकेट बच रहा है यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो ये ब्रैकेट बचा और यहाँ पर ये, इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उतने ही जितने की पावर है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर वाला खेल चल रहा था तो यहाँ 2 टर्म, यहाँ क्यूबिक पावर का खेल चल रहा था तो यहाँ 3 टर्म, यहाँ पर 4 पावर वाला खेल चल रहा है तो यहाँ पर 4 टर्म। अब अगर मैं पैटर्न को ऑब्जर्व करूँ और एक पैटर्न दिखाता हूँ आपको, क्या कि अगर यहाँ पर पावर 2 है तो इस वाले टर्म में पावर 1, यहाँ अगर 1 है पावर 3 है तो यहाँ पर स्क्वायर से स्टार्ट है, यहाँ पावर 4 है तो फाइनल वाला ये वाला टर्म क्या, एक्स क्यूब से स्टार्ट है। यानी कि जो अगला वाला ब्रैकेट होगा एक पावर से कम स्टार्ट होगा। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है भाई, एक लीनियर हमने निकाल दिया ना। अब किसी में 1 डिग्री हमने बाहर निकाल दिया तो जाहिर सी बात है बचा हुआ टर्म एक में 1 डिग्री कम आएगा ना। तो इन सारी बातों का सार ये निकलता है कि अगर एक्स टू पावर एन और ए टू पावर एन को अगर हम लिखते हैं, 1 मिनट कॉल आ रहा है, 1 मिनट जस्ट। हम्म। तो क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, एक्स टू पावर, इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए अगर हम लिखना चाहें एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन का फैक्टराइजेशन, सो वी कैन राइट एक्स माइनस ए। भाई देखो ये तो बाहर आएगा और फिर हो क्या रहा है, एक कम पावर से स्टार्ट होगा यानी एक्स टू पावर एन माइनस वन से कहानी स्टार्ट होगी और प्लस, फिर देखो हो क्या रहा है, ए की पावर एक एक बढ़ती जा रही है और एक्स की कम होती चली जा रही है। तो उसी तरह एक बार एक्स आएगा और एक्स की पावर एन माइनस टू हो जाएगी। फिर इस बार ए बढ़ेगा, फिर से तो ए स्क्वायर हो जाएगा और इसकी पावर एक और कम हो जाएगी, एन माइनस थ्री। अब एन में से थ्री घटा दिया ना तो इसलिए कम हुई। मैं कंफ्यूज होते देखा बच्चों को यहाँ पर भी। फिर डॉट 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 करते करते फाइनली क्या हो जाना है, जो एक्स की पावर है वही ए की पावर में लास्ट वाले टर्म में हो जानी है, तो ए की पावर एन माइनस वन हो जानी है। तो ये रहा एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन का फैक्टराइजेशन। सो वी कैन राइट दिस हेयर, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए और ऊपर एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन माइनस थ्री एन प्लस डॉट 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 एंड फाइनली ए की पावर एन माइनस वन। सो नीचे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। हुआ ये कि एक्स माइनस ए की वजह से ही जीरो बन रहा था और यहाँ पर वही कॉमन टर्म निपट गया, तो नीचे तो वन बच गया भाई। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए और क्या हुआ, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर
इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 और लास्ट में a की पावर n माइनस 1 ये बचा और नीचे 1। बस यहीं पर इंडिटरमिनेट फॉर्म से छुटकारा मिल गया तो x बराबर a मैं यहीं पर रख दूंगा। तो देखो हमारे पास कितना आया a की पावर n माइनस 1 एक्स बराबर a रख दिया ना, यहाँ पर x बराबर a रख दिया तो a की पावर n माइनस 2, क्योंकि एक a और मल्टीप्लाई है तो अगेन क्या जाएगा a की पावर n माइनस 1 ही आएगा, प्लस इसमें a की पावर n माइनस 3 आएगा क्योंकि एक a स्क्वायर भी मल्टीप्लाई है इसलिए अगेन a की पावर n माइनस 1 ही आएगा। और डॉट 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 मैं आपको बताता चलूँ कि यही आता चला जाएगा, x की पावर a माइनस n कितनी बार जुड़ जाएगा ये जुड़ जाएगा n टाइम्स। n टाइम्स क्यों? मैंने बोला था ना यहाँ पर जैसे एक टर्म दो टर्म है क्योंकि पावर दो है, तीन पावर है तो तीन टर्म है, चार पावर है तो चार टर्म है, इसलिए n पावर होगा तो यहाँ तक टोटल कितने n टर्म्स होंगे, तो n टाइम्स आ गया। n टाइम्स सेम चीज ऐड करो तो कितना आ जाएगा n टाइम्स a की पावर n माइनस 1, और यही हमने लास्ट वाले लेक्चर में इसका आंसर लिख के बोल दिया था कि आप लोगों को कि ये होगा हमारे पास आंसर। ओके, तो ये रही। नेक्स्ट अब चलते हैं भाई। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं थोड़ा सा उस टाइप के कि जिसमें मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ही मतलब अलग ढंग से करी गई है, मतलब सेम जीरो बाई जीरो फॉर्म है और अलजेब्रिक फंक्शन है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो भी है, ठीक है ना, उनको हम मतलब फंक्शन दिया गया ना, लिमिट निकालना का मतलब क्या है, फंक्शन आपको डील करना है और फंक्शन को किस तरह डील करना है, नए नए तरीके, और एक ही क्वेश्चन को कई सारे तरीके हैं करने के। चलो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाता हूँ, देखो अ, जैसे एग्जाम्पल पे मैंने कहा कि यार अपने पास एक क्वेश्चन है, मैं लेता हूँ लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, ये है ना, और ऊपर दिया है कि साइन x माइनस कॉस एक्स, और नीचे डिवाइडेड बाई कितना है, x माइनस पाई बाई 4 है। ओके, x माइनस पाई बाई 4 है। तो भाई अगर x इक्वल्स टू पाई बाई 4 रखोगे तो साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, घट के कितना ऊपर जीरो, और नीचे तो भाई जीरो आ ही गया पाई बाई 4 रखने पे। अब क्या सीरीज बहुत लोगों के मन में आएगा सीरीज एक्सपेंशन आएगा, लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी कि ऊपर कुछ और कॉमन आएगा और ऐसा होगा कि x-4 नहीं कट पाएगा, तो वो एक लफड़ा है। तो उस लफड़े से बचने के लिए देखो मैं यहाँ तक मान के चलता हूँ कि यार ये जो पढ़ रहे हैं वो 11th के एकदम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं या 12th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है, तो ताकि ये कमांड नहीं कि आपको आता हो, लेकिन मैं जो समझाऊं कम से कम वो जरूर समझ में आ गए, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं। समान के चलते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री उतनी तो आती होगी ना। अगर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, हाँ, और ऊपर मैं एक काम करूँ कि √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और √2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये √2 से जब डिवाइड करूँगा तो 1/√2 इसके साथ जाएगा, साइन एक्स माइनस 1/√2 नीचे भी हो जाएगा, क्या सॉरी इस टर्म के साथ भी हो जाएगा, ऐसा इसको लिख सकता हूँ, क्यों ये √2 अंदर भेजोगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला ही बचेगा, मैंने इस तरह से रिराइट कर दिया। इसलिए वो हिंट हमको कहाँ से मिला कि पाई बाई 4 दिख रहा है और पाई बाई 4 पे 1/√2 होता है, और फिर ऐसे हमने दिमाग लगाया, ठीक है ना। ये सारे जोड़ तोड़ भाई ट्रिग्नोमेट्री में ही ऑलरेडी बच्चे सीख लेते हैं कि ऐसे कैसे डील करें। नाउ अगर देखा जाए मैं √2 को बाहर ही रखूं तो मैं लिख दूं साइन एक्स, ठीक है ना, और 1/√2 को मैं cos 45 लिख दूं, cos 45 यानी cos पाई बाई 4 माइनस cos लिखा हुआ है, और इस 45 को इस 1/√2 को मैं साइन पाई बाई 4 लिख देता हूँ, साइन पाई बाई 4 का मतलब साइन 45 45 डिग्री, ठीक है ना, नो डाउट। नीचे कितना आ गया, x माइनस पाई बाई 4, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास कितना आया, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 और √2, और ऊपर कितना आया साइन एक्स कॉस, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये ऊपर फॉर्मूला बना साइन ए माइनस बी, ए का लिखा है एक्स और बी जिसको हम बोल रहे हैं वो है पाई बाई 4, और नीचे कितना है एक्स माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना, ये कहानी रही। अब देखो इसको करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ कि जब भी हम लिमिट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सम स्टैंडर्ड लिमिट्स जो होती हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स, चलो वो मैं पहले बता देता हूँ, मेरे से रह गया था। स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब क्या होता है, वो लिमिट्स हैं उनको सॉल्व करा जा सकता है, बट स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब होता है उनको हम एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, इसीलिए उनको हम बोलते हैं सम स्टैंडर्ड लिमिट। तो पहला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर ऐसा आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर x का मतलब है ये x जो चीज अंदर है वही चीज नीचे होनी चाहिए, मान लो यहाँ पर 5x होता तो नीचे भी क्या होना चाहिए था, 5x होना चाहिए था, तब इसकी 1 आती।
तो या फिर अगर मैं चीज़ों को पलट भी दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी x अपॉन साइन x अगर लिख दूँ तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना? ओके, सेकंड नंबर पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है। तो इसकी लिमिट हमारे पास हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, ठीक है ना? नाउ 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, तो गड़बड़ तो नहीं लिख दिया। 2 sin 2x अपॉन 2x, ओके 2 आएगी इसकी लिमिट। इसकी लिमिट 2 आ जाएगी। चलो इसको नहीं भी ध्यान दोगे तो कोई इशू नहीं है। मैं एक और स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x लिख दूं, या फिर इसको पलट के भी लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x लिख दूं। इसकी लिमिट भी क्या होती है, 1 होती है। चौथे नंबर पे अभी तो फार्मूले में प्रूफ करके देख ही लिया है, लेकिन ये एज ए स्टैंडर्ड लिमिट की तरह यूज होता है, इसको एज ए रिजल्ट याद रखना क्या, ये ठीक है ना, ये हमने क्वेश्चन किया है लास्ट वाले लेक्चर में। पांचवें नंबर की लिमिट अगर मैं आपसे बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ये लिखा है साइन इनवर्स x, हम्म, तो बीच में अचानक से लैपटॉप ऑफ हो गया था भाई मेरा, मे भी सर मेरा वीडियो रुक जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर स्क्रीन काम कर रही है तो इट्स ओके। तो मैं ये बता रहा था कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट है इसकी, इक्वल्स टू 1, और वैसे भी पलट भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, लिमिट x टेंड्स टू 1, सॉरी 0 0 0,
और x अपॉन साइन इनवर्स x। अच्छा, मैं साइन क्यों लिखूँ, यहाँ पर tan लिख दूँ, tan इनवर्स x। तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला सही होता है, और ऊपर क्या tan इनवर्स अपॉन x हो जाएगा, इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूजफुल होगा हमारे लिए। तो कहने का मतलब है जो चीज अंदर है, मान मान लो हमने x ही नहीं, x की जगह पे हमने 10x रख दिया, तो नीचे भी क्या ना होना चाहिए, 10x होना चाहिए। तब उसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है। अब इसी चीज का मैं यूज करूँ, तो पहली बात, यहाँ पर जीरो पे नहीं जा रहा है, पाई बाई फोर पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जीरो पर जा रहा था, इसलिए जीरो बाई जीरो हो रहा था। यहाँ पे क्या पाई बाई फोर पे जा रहा है, इसलिए जीरो बाई जीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाई बाई फोर पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर माइनस पाई बाई साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, नीचे भी जीरो आ जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म ही है। ठीक है ना, तो इसमें सब जीरो बाई जीरो ही फॉर्म की थी। और फिर साइन के अंदर जो चीज अंदर है, यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई फोर, सॉरी एक्स माइनस पाई बाई फोर, और वही चीज नीचे भी है। तो यानी कि ये पूरी स्टैंडर्ड लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसका यूज करते हुए, अगर हम कह पाए, हम इस वाली चीज का यूज करते हुए कह पाए, ठीक, कि अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म है, जिससे टेंस टू जीरो है, टेंस टू जीरो से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हमसे हाँ जीरो बाई जीरो फॉर्म बननी चाहिए, जो कि यहाँ पर पाई बाई फोर की तरफ ट्रेंडिंग करने के बाद और जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, और जो चीज अंदर है वही चीज नीचे हो, तो उसकी लिमिट 1 होती है। उस हिसाब से एक्स माइनस पाई बाई फोर अंदर था, साइन क्या, वही चीज क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद है। दैट्स वाई दिस इज द लिमिट 1। ठीक है ना, इस पूरे की लिमिट 1 हो जाएगी। तो बचा क्या, रूट टू इंटू वन बचा भाई। तो रूट टू क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज द लिमिट। थोड़ा इस तरीके से लोग सॉल्व करते हैं यार। इसका दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको बताऊं। फिर से क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। बात ये, मेरा टारगेट नहीं है कि मैं क्वेश्चन करा दूं फटाफट और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना। बात है कि ये क्वेश्चन को भले टाइम लेकर आप लोग उसको समझो, लेकिन आपको कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, हाउ टू डील विद दिस। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पाई बाई फोर। यस। तो इस क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा हम चेंज लाते हैं। क्या अपने पास हर जगह एक्स टेंस टू जीरो होता था, यहाँ पर एक्स टेंस टू क्या, पाई बाई फोर है। ठीक है ना। इससे हुआ क्या, अब मैं काम करता हूँ, दोनों तरफ मैं क्या कर दूँ, एक्स माइनस कर दूँ, तो एक्स माइनस एक्स हो गया। ठीक है ना, टेंस टू पाई बाई फोर माइनस एक्स कर दूँ, चलेगा। तो ये तो जीरो हो गया, पाई बाई फोर माइनस एक्स, भाई यूं कर दो, तीर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जब जब x टेंस टू कहाँ जाएगा, पाई बाई फोर की तरफ जाएगा, उसका डिफरेंस कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसको मैंने h मान लिया, क्या, लेट कर लिया h है। तो बस कहानी हो गई अपनी। हमने क्या मान लिया यहाँ पर कि लेट h इक्वल्स टू, या फिर उल्टा मैं लिख रहा हूँ, मैं अगर इस तरह से लिख दूँ तो बहुत अच्छा रहेगा, कि लेट पाई बाई फोर माइनस एक्स को मैं h मान लूँ, और उसमें मैं कह दूँ क्या, कि भाई x कहाँ जा रहा है, पाई बाई फोर की तरफ जा रहा है। तो एज x टेंस टू पाई बाई फोर की तरफ जाएगा, तो ये जैसे पाई बाई फोर की तरफ बढ़ेगा, ये डिफरेंस क्या बिल्कुल खत्म होता चला जाएगा, तो h की तरफ मूव करेगा, जीरो की तरफ। तो जो हमारी लिमिट पाई बाई फोर की तरफ थी, वो अब क्या, h टेंस टू जीरो में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। बस क्या करूंगा, जहां जहां x है वहां पर मैं क्या रख दूंगा, पाई बाई प्लस पाई बाई फोर माइनस एच रख दूंगा। क्यों? क्योंकि ये चीज हमने मानी है ना। यहाँ से मैं x निकालूं, तो x को राइट में ले आऊं, h को लेफ्ट में ले जाऊं, तो क्या बचेगा, पाई बाई फोर माइनस एच। ओके ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है ना। और ये हमारे पास आ जाएगा साइन x की वैल्यू है पाई बाई फोर माइनस एच, और माइनस कॉस पाई बाई फोर माइनस एच, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। अगर आप फार्मूला ओपन करना चाहते हो तो फार्मूला ओपन कर लो, और मैंने आपको बता दिया कि भाई ये क्या है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। ठीक है ना। इस तरीके से भी किया जाता है। कई सारे प्रॉब्लम है जो x टेंस टू सम अदर पॉइंट रहते हैं, और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है h टेंस टू जीरो में, यानी x टेंस टू a एनी पॉइंट ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना। और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लिमिट h टेंस टू जीरो में। बस x में क्या कन्वर्ट कर देते हैं, वही a माइनस एच को। बस यही कहानी है, जैसे कि हमने यहाँ पर करा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब आप इसको यहाँ से सॉल्व करिएगा। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन में हम ये चीज करके भी दिखाएंगे। ठीक है।
तो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं जिसको देखो कैसे करा जा सकता है। एग्जाम्पल में अगर हमने ले लिया लिमिट x टेंस टू 1 ले लिया, और ऊपर है 1 माइनस रूट एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स, और नीचे है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, ये हमारे पास कहानी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे कॉस इनवर्स एक्स है, अगर देखो तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, क्योंकि कॉस इनवर्स 1 हमारे पास 0, cos 0 1 होता है, इसलिए उसका इनवर्स 1 पे 0 आएगा, और नीचे रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, 1 माइनस 1 0, तो ये जो है 0/0 फॉर्म है। लेकिन अगर हम ऐसे सीधे सीधे उलझेंगे तो अपन बुरा फंसेंगे, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा सब्सिट्यूट करके क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना दिया। मैंने क्या करा, पुट कर दिया कॉस इनवर्स एक्स को, सपोज दैट मैंने थीटा पुट कर दिया। इस हिसाब से x बराबर कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा ना। पहले कहाँ जा रहा था, x 1 की तरफ जा रहा था कि नहीं जा रहा था, तो x बराबर 1 रख दिया, तो कॉस 1 बराबर कॉस थीटा हो गया। और कॉस थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। यानी कि जब x 0 की तरफ जाएगा तो थीटा, सॉरी, जब x 1 की तरफ जाएगा तो इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से थीटा कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, 0। तो ये पूरी लिमिट मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, लिमिट अब की बार मैं थीटा टेंस टू 0 कर दूं, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन माना है उस हिसाब से x अगर 1 पे जाएगा तो थीटा 0 की तरफ जाएगा, तो लिमिट देखो 0 टेंस टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। बस ऊपर माइनस अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह पे बस क्या रखना है, कॉस थीटा रखना है, देखो रूट कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे कितना हो गया, थीटा स्क्वायर हो गया, थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। और ये वाली आप लिमिट इसको सॉल्व करना, और जैसे जिसको समझ में आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप सोच लो, जस्ट अभी पॉज करके वीडियो को मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं है, एक रूट दिख गया, बंदा ये फंस रहा है कि यार रूट के अंदर कॉस है, कोई बात नहीं, कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई कर दो, जब स्क्वायर रूट है तो कॉन्जुगेट तो एक हमारे हाथ में रूल रहता ही रहता है। ओके, सो इसी में हम क्या करेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और 1 माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा, ओके, और डिवाइडेड बाई कितना है, थीटा स्क्वायर है, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस अंडर रूट कॉस थीटा से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा से। अच्छा, तो ये हमारे पास लिमिट थीटा टेंस टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, है ना। अब इस तरह से इसलिए लिख दो क्योंकि भाई 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, रूट कॉस थीटा स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर क्या निपट जाएगा, और इनटू जो हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा, ये कहानी बच गई। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या कहा था, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से तब तक बचूंगा जब तक 0/0 फॉर्म से छुटकारा नहीं मिल जाए, ठीक है ना। और बीच में मैं वो नहीं रह सकता। तो ये जो मैंने बात बोली ये एक्चुअली क्या है कि पूरी तरह सही नहीं है, पूरी तरह सही इसलिए नहीं है कि मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बस वहां नहीं कर सकता जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बनना है। जैसे मैं यहाँ पर दो चीजें दिखाई थी, एक ये पूरा टर्म दिखाई दिया और एक ये पूरा टर्म दिखाई दिया। अगर मैं थीटा टेंस टू 0 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0/0 फॉर्म, तो ये फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है 0/0 फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन ये फैक्टर 0/0 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों, अगर मैं यहाँ थीटा, ऊपर तो 1 ही है भाई, और अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 रख दूँ तो cos 0 1 आएगा, तो ये नीचे कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यही मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप बहुत बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और उसमें देखो कई सारे फैक्टर, कई सारी चीजें हों, लेकिन 0/0 केवल एक ही वैल्यू बना रही हो, उसको एक ही चीज बना रही हो और बाकी कैलकुलेशन की बहुत सारा दे, तो पूरा कैलकुलेट्स करने से बेहतर है आप जो फैक्टर 0/0 दे रहा है उसको आप क्या कर लो, साइड में रख लो, और बाकी सब में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसमें तो वैल्यू आनी है भाई। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रैग वैल्यू बोलेंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने कह दिया ड्रैग वैल्यू, ड्रैग वैल्यू मीन्स यहाँ पे मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्योंकि दिस फैक्टर इज नॉट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 0/0 फॉर्म। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, अगर तो ये क्या वैल्यू 1 की तरफ जाएगी तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1, ये जुड़ गया हमारे पास, ठीक है ना। और ये कांस्टेंट है इसलिए मैंने लिमिट से बाहर ही रखा है ऐसे, ये हमारे पास आ गया। ओके,
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हमारे पास 1/2 नीचे, और ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। आंसर हो जाएगा 1/4। अब मैंने जो डायरेक्ट ली थी, जिन बंधुओं को ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये जो लोग नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए भी ये चीज़ बता दूंगा कि मैंने कैसे किया। और या फिर खुद ही कर लो यार कि अगर हम cos थीटा का एक्सपेंशन करें तो आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बताने की इतना तो समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। उसके लिमिट हाफ कैसे होगी ना, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। कैसे? भाई सीरीज एक्सपेंशन को आप लगा के देख लो। अभी जब हम एल हॉपिटल रूल और ये शॉर्ट ट्रिक और टेक्निक्स बताएंगे ना, तो वो फटाफट तुरंत समझ में आएगा। जो लिख रहे हैं ना, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, ये तो आपको भी एक चुटकी में झटके में समझ में आएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लॉन्ग कट से जा रहे हैं कि अपने को कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, उस पर पकड़ होनी चाहिए, इसलिए ऐसे बता रहे हैं। ठीक है ना। तो भाई ये था ना कि लिमिट एक्स टेंस टू, सॉरी एक्स टेंस टू नहीं, थीटा, ये सब थीटा था। थीटा टेंस टू 0 था, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा था, और नीचे थीटा स्क्वायर था। ये हाफ कैसे आया, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दो, लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 माइनस, और कॉस का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड प्लस डॉट 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 ऐसे। ठीक है ना। और नीचे कितना आ गया, मैं एक्स लिख दे रहा हूँ, सॉरी, ये थीटा लिख दो, है ना, थीटा आ जाएगा। वो एक्स की आदत इतनी गंदी पड़ जाती है ना। ये अच्छा, अब बताओ, ये अंदर माइनस गया, तो हमारे पास क्या हो गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0, और 1 अंदर माइनस गया तो 1 माइनस 1 निपटा दिया उसको, और क्या बचा, थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और माइनस का थीटा टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक प्लस हो जाएगा थीटा टू पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड प्लस डॉट माइनस, माइनस डॉट 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 अल्टरनेट प्लस माइनस, और नीचे कितना, एक्स स्क्वायर नहीं, थीटा स्क्वायर बच गया। अब हर टर्म से थीटा स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, है भाई। तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो हमारे पास बचा 1/√2, फिर थीटा स्क्वायर अपॉन √4 प्लस थीटा टू पावर 4 अपॉन दो दो पावर सब में से कम हो जाएगी √6 एंड माइनस फिर थीटा टू पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 8 एंड प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो भाई पहले वाले टर्म को छोड़ के सब में थीटा है, और सारा थीटा कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो जीरो जीरो, और पूरी ये अंत तक जीरो जाएगा। 1/(फैक्टोरियल 2) की वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है। ठीक है ना। तो देखो हाफ आ गया, वही चीज मैंने भाई यहाँ पर 1/2 डायरेक्ट यूज कर दिया। सो 1/4 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ओके। अब इसी मेथड पर बेस्ड मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग उसको ट्राई करना। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप सीखे। बस एक ही क्वेश्चन दूंगा मैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, बिल्कुल इसी के जैसा है एग्जाम्पल। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स अंडर रूट में है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है ना। और ये देखो भाई 0/0 फॉर्म है अभी। ठीक है। इसमें भी क्या करोगे, मैं हिंट भी दे देता हूँ, पुट आप कर दोगे, ये जो साइन इनवर्स एक्स दिया है ना, ये हमारे पास हो जाएगा थीटा। तो इस वजह से एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और सारा कुछ क्या